हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने चेचिस का बेसिक पढ़ा था। ठीक है। अब उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस। क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस के जो पॉइंट्स हैं, फुल फॉरवर्ड, सेमी फॉरवर्ड, बस चेचिस, इंजन फ्रंट, इंजन एट सेंटर। ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते। फर्स्ट है फुल फॉरवर्ड की बात करें अगर हम, तो फुल फॉरवर्ड से क्या अंडरस्टैंडिंग है। फुल फॉरवर्ड चेचिस इज one in which the engine fitted outside the driver cabin seat like cars and old टाटा ट्रक। पहले समय में आपने ओल्ड टाटा ट्रक देखा होगा। कुछ ऐसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखा होगा। ठीक है। ठीक है, इस तरह ये ड्राइवर की केबिन है। ठीक है, यहाँ ड्राइवर है। ये क्या है? ड्राइवर। ठीक है। यहाँ इसके आउटसाइड ये एरो है, ये आउटसाइड है। इंजन यहाँ फिटेड होता था, तो इसे हम फुल फॉरवर्ड चेचिस कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ ड्राइवर का सीटिंग है, उस सीटिंग के आउटसाइड एरिया में जो पोर्शन है, उस पोर्शन पे इंजन फिटेड है, वो फुल फॉरवर्ड चेचिस है। क्लियर? अब हम बात करें सेमी फॉरवर्ड। सेमी फॉरवर्ड को हम कैसे समझेंगे? सेमी फॉरवर्ड को का जो कंसेप्ट है कि हाफ पोर्शन ड्राइवर केबिन के एरिया के पास इंजन फिट रहेगा और हाफ पोर्शन आउट ऑफ ड्राइवर केबिन, वो सेमी फॉरवर्ड चेंजेस। जैसे कहने का मतलब ये है कि सपोज किया ये हमारा ट्रक है। ठीक है, ये हमारा मान लिया ये पोर्शन ड्राइवर केबिन है। ठीक है, तो हाफ पोर्शन जो इंजन है यहाँ और हाफ पोर्शन यहाँ इंजन का फिटेड होगा। तो हाफ पोर्शन इधर इंजन हो गया और हाफ पोर्शन इधर इंजन हो गया। तो ये हमारा सेमी फॉरवर्ड चेचिस हो गया। क्लियर बात है? इसके बाद आता है बस चेचिस। बस चेचिस, आप लोग बस में बैठे होंगे, तो आप बस के आगे एरिया पे जहाँ ड्राइवर बैठता है वहाँ बैठे होंगे, तो वहाँ देखते होंगे कि गियर ड्राइवर लगाता है जहाँ बैठा रहता है। ठीक है, और उसका जो फ्लोर एरिया होता है बस का आगे का, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो बस चीज है उसका टोटल इंजन उस बस के ड्राइवर केबिन के फ्लोर एरिया पे ही फिट होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक। अब इसके बाद है फ्रंट पोर्शन ऑफ चेसिस, ठीक है। तो फ्रंट इंजन इन फ्रंट की बात हो रही है। इंजन इन फ्रंट, इंजन इन फ्रंट का मतलब ये है कि जो इंजन आगे की मतलब फ्रंट की तरफ हो वो इंजन इन फ्रंट है, अगर बैक में हो तो बैक में होगा। लेकिन आपने देखा होगा जो इंजन फ्रंट होता है तो उस इंजन से और डिफरेंशियल के बीच हम एक लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा इंजन पीछे हो मतलब बैक साइड में तो वहाँ हम लॉन्ग डिफरेंशियल गियर का यूज नहीं करते हैं, एक स्मॉल प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करते हैं। और जो हमारा गियर बॉक्स और डिफरेंशियल होता है वो कंबाइन होता है इसमें बैक पोर्शन चेंजेस कर बातें, और फ्रंट में हमारा आगे रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसका, इंजन इन सेंटर की बात करें, इंजन इन सेंटर का मतलब ये है कि जो हमारा इंजन है वो टोटली चेचिस के सेंटर पॉइंट पे फिटेड रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक सारी चीज़ें क्लियर कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि 4x2 ड्राइव चेचिस व्हीकल, 4x4 ड्राइव चेचिस व्हीकल, 6x2 ड्राइव चेचिस व्हीकल, 6x4 ड्राइवर चेचिस व्हीकल। ये हमें समझना है क्या चीज़ है वास्तव में, ये क्या है 4x2, 4x4, 6x2, इसका मतलब क्या है ये हमको समझना है। तो अगर हम बात करें फर्स्टली हम बात करें 4x2 कहने का मतलब है कि कंसिस्ट ऑफ 4 व्हील्स आउट ऑफ विच 2 व्हील्स आर द ड्राइविंग व्हील्स, मतलब 2 व्हील्स ड्राइविंग, जो ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर काम क्या करता है, चलाता है। इन तो जब इंजन रन करता है तो इंजन से जो भी पावर होते हैं वो पहले जो ड्राइवर से कनेक्टेड 2 व्हील्स होते हैं, कहने का मतलब हम पावर सप्लाई 4 व्हील में से 2 व्हील्स को हम पावर सप्लाई देते हैं। एक लाइन का मतलब है कि 4 व्हील से 2 व्हील्स में हम पावर सप्लाई करते हैं। इसी तरह 4x4 की अगर हम बात करें तो 4 व्हील्स में से है कंसिस्ट, अगर 4 व्हील्स हैं तो हम 4 व्हील्स में ही पावर सप्लाई करते हैं। अगर 6x2 की बात करें तो 6 व्हील में से 2 व्हील्स में हम पावर सप्लाई करते हैं। 6x4 की बात करें हम तो 6 व्हील्स में से 4 व्हील्स में हम पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4x2, 4x4, 6x4 के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेचिस फ्रेम। ये हम लोग चेचिस पहले ही पढ़ा था। अब इसके दो पॉइंट्स हैं, कन्वेंशन चेचिस फ्रेम और इंटीग्रल चेचिस फ्रेम। देखिए आप फिगर देख सकते हैं, कन्वेंशन चेचिस फ्रेम और इंटीग्रल चेचिस फ्रेम। आगे हम देखते हैं इंटीग्रल को, ठीक है। ये है इंटीग्रल यूनिट फ्रेम एंड बॉडी कंस्ट्रक्शन। इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ
डिसएडवांटेज है, जैसे कॉस्ट इज लेस होता है, ठीक है। डेड वेट इन व्हीकल लेस है ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ फ्रेम्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल लोअर्ड। तो ये कुछ एडवांटेज हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है। इन जो इंटीग्रल फ्रेम चेचिस होते हैं वो एक्सीडेंट जब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं द फ्रेम आर मेड ऑफ फॉलोइंग स्टील सेक्शन, जैसे चैनल सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन। तो क्या मतलब इसका है। चैनल सेक्शन का मतलब ये है कि जो हम लॉन्ग मेंबर में यूज करते हैं, चैनल सेक्शन जो ट्रक वगैरह में लॉन्ग मेंबर देखा होगा, ठीक है। एंड बॉक्स सेक्शन का हम शॉर्ट मेंबर में यूज करते हैं, ठीक है। और ट्यूबुलर सेक्शन का यूज़ हम थ्री व्हीलर, स्कूटर, ठीक है, पिकअप्स, फ्रेम्स में यूज करते हैं। फिर लोड्स ऑन द चेचिस फ्रेम के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। वेट ऑफ द व्हीकल एंड द पैसेंजर, मतलब जो भी हम चेचिस तैयार करते हैं तो हम ऐसी डिज़ाइन करते हैं कि कितना उस पर कैपेसिटी होगी लोड क्लियर करने की। जैसे आप देखेंगे कि बस कहीं 52 सीट की है, कहीं अलग अलग सीट का रहता है, तो उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के पॉइंट्स जो है उसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, जैसे वेट ऑफ द व्हीकल ऑन पैसेंजर, वर्टिकल लोड व्हेन द व्हीकल कम्स अक्रॉस बम्प और हॉलो, इंजन टॉर्क, inertia load due to brake application, sudden impact load during a collision, load for longer periods, ठीक है, कार्निंग फोर्स वाइल टेकिंग ए टर्न, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।